आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। करेंट अफेयर का जो क्लास है इस वीडियो में कवर करेंगे 21 तारीख से लेकर 25 सितंबर तक का क्लास, और रात को 10 बजे आपका 26 से 30 सितंबर तक कंप्लीट करवा देंगे। यानी सितंबर कंप्लीट, 10 दिन अक्टूबर में आपका बचेगा जो आपको कल ही करवा देंगे। और परसों से जो क्लास आपका करेंट अफेयर का चलता है रोज सुबह में 8 बजे, वो आपका परसों से चलेगा, ठीक है। और जितने भी क्वेश्चन आपकी देखने को मिलेंगे, आपको भी पता है जो पुराने स्टूडेंट हैं कि एग्जाम में क्वेश्चन लड़ता है करंट अफेयर का, ठीक है। तो एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे और अपने आप को जज भी करिएगा कितना आंसर हम लोग सही दे पा रहे हैं कि नहीं, ठीक है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन अपने आप में डायमंड है। अच्छा, पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या बोल रहा है, किस बैंक ने वर्चुअल कमर्शियल कार्ड लॉन्च करने के लिए कॉर्पोरेट्स और ट्रेवल एजेंटों के लिए, ठीक है, जो एक वर्चुअल मतलब क्या होता है, एक एप्लीकेशन के ऊपर एक कार्ड लॉन्च किया जाएगा। वो कार्ड आप पकड़ नहीं सकते हैं। वर्चुअल मतलब क्या, वही चीज, एक ऐसा कार्ड लॉन्च किया जाएगा जो कॉर्पोरेट और ट्रेवल एजेंट के लिए होगा, जो सीमा पर लेन देन की जो है वो करते हैं। सीमा पर क्या होता है, बहुत बार लेन देन करना पड़ता है ना, उसमें जो है इनकी सहायता होगी। और ये कौन लॉन्च करेगा बाबू, तो ये कौन लॉन्च करेगा, इंडसलैंड बैंक, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, महिला आरक्षण बिल को लेकर बहुत बवाल हुआ, फाइनली लोकसभा में ये बिल पारित हो गया। आपको भी पता है क्वेश्चन क्या बोल रहा है, महिला आरक्षण विधेयक लोकसभा में पारित हो गया, जिसके पक्ष में 424 से जो है वो सपोर्ट में थे, तो इसके खिलाफ में थे। अच्छा, आपको यह बताना है ना उस महिला बिल का नाम क्या है वो बिल। तो याद रखिए क्वेश्चन ये वाला इंपॉर्टेंट है आप सभी का, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, ठीक है। ये क्वेश्चन याद रखना है, उस बिल का नाम याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मोदी जी ने किस शहर में भगवान शिव थीम वाला क्रिकेट, भगवान शिव के ना ऊपर एक ऐसा थीम के ऊपर एक स्टेडियम बन रहा है, कहां पर, वाराणसी में। आप देख भी पा रहे होंगे फोटो में क्लियर, अगर आपको दिखा पाओ तो देखो ध्यान से, इस फोटो में ऐसा स्टेडियम होगा, ये पूरा डमरू है, ठीक है। तो भगवान शिव के ऊपर एक स्टेडियम बन रहा है, कहां पर, वाराणसी में, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर, वहां अगला क्वेश्चन है, होयसाला मंदिर को हाल ही में यूनेस्को के विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। ये जो मंदिर है वो किस राज्य में है, कर्नाटका में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, IREDA यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जो ये संस्था है वो भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए ना किस बैंक के साथ एक हाथ मिलाई है, तो याद रखिएगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, किस बीमा कंपनी ने प्लैटिनियम हेल्थ प्लान नामक एक नया स्वास्थ्य बीमा लॉन्च किया है। बोला जा रहा है इसमें जो बीमा लगेगा आपका महीना पे, साल पे, वो बहुत कम होगा, और आपका जो कवर किया जाएगा रिस्क कवर वो ज्यादा होगा। और ये बीमा का नाम क्या है आपका, प्लैटिनियम हेल्थ प्लान। ये लॉन्च कौन किया है, एक्नो इंश्योरेंस कंपनी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने और साल के लिए HDFC बैंक के MD और CEO शशिधर जगदीशन को जो है उनका एक्सटेंशन बढ़ा दिया है। हमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोला है ना, तो शशिधर जगदीशन है, इनको और 3 साल के लिए HDFC के पद पर MD और CEO के रूप में बने रहेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अर्लिन कैली, इनको शानदार, हाल ही में बहुत अच्छा क्रिकेट खेली है, इनको ना अगस्त महीने के लिए ICC महिला प्लेयर ऑफ द मंथ के नाम से वर्ड से चुना गया है। हर साल ICC जो है, हर महीने जो ICC है एक प्लेयर चुनती है, महिला से और एक पुरुष से, जो भी उस महीना अच्छा खेलता है उनको अवार्ड दिया जाता है ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का। तो अगस्त में अवार्ड किसे गया है, महिला में, कहां के लिए खेलते हैं, आयरलैंड के लिए। और अगस्त के लिए पुरुष में ये खिताब किसके हिस्से में गया है, बाबर आजम, पाकिस्तान के, ठीक है। सुमन गिल को मिलना चाहिए था। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, विश्व अल्जाइमर दिवस हर साल 21 सितंबर को मनाते हैं, इसका विषय क्या है इस बार का। अच्छा, अल्जाइमर क्या ऐसा बीमारी है, कुछ बीमारी नहीं है, सर वगैरह बहुत दर्द करेगा, मानसिक रूप से आप पीड़ित हो जाओगे, आपका याददाश्त चल जाएगा, कुछ सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाएगी। एक ऐसा बीमारी है जो बहुत तेजी से फैल भी रहा है पूरे विश्व भर में। ये हर साल 21 सितंबर को मनाते हैं। इस बार का विषय क्या दिया गया है, नेवर टू ईयरली नेवर टू लेट, ऑप्शन नंबर हमारा 1, ठीक है।
अच्छा, ईयरली टू नेवर, ये नहीं होगा, याद रखिएगा, नेवर टू ईयरली, नेवर टू लेट। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस हर साल किस दिन को मनाते हैं, ये याद रखिएगा 22 सितंबर को मनाया जाता है। इस बार का विषय याद रखना है आप सभी को, विषय क्या है। अच्छा, अंतरराष्ट्रीय शांति दिवस 21 तारीख को मनाते हैं ना, 21 तारीख को मनाते हैं बाबू, 21 को, 21 सितंबर को मनाते हैं, ये तो पता चल गया। ठीक है, विषय याद रखना आप सभी। इस बार का विषय क्या है, एक्शन फॉर पीस, आवर एम्बिशन फॉर द ग्लोबल गोल, ये विषय दिया, थीम दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, मोदी जी ने हाल ही में उत्तर प्रदेश में कितने अटल आवासीय विद्यालय का उद्घाटन किया है। ये अटल आवासीय विद्यालय जो है वो मजदूर के बच्चे, कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए खोला गया है पूरे उत्तर प्रदेश में, और कितना, तो 16, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक डाटा पेश किया है, बोला है उज्ज्वला योजना के तहत ना 2023-24 से लेकर 25-26 तक 3 वर्षों में 75 लाख एलपीजी कनेक्शन जारी किया जाएगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत 3 साल में। ठीक है, कितना, 75 लाख। योजना कब जारी किया गया था, कब लॉन्च हुआ था, 2016 में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने किस राज्य में नवनिर्मित 6 लेन 200 मीटर सिंथेटिक एथलीट ट्रैक, यानी एक ऐसा ट्रैक बनाया जहां पर एथलीट दौड़ सकते हैं, ठीक है, जो 6 लेन का होगा। आप देखते होंगे ना ओलंपिक में, एशियन गेम में, कॉमनवेल्थ गेम में जहां धावक दौड़ते हैं, एक ऐसा 6 लेन का जो है वो बनाया गया है। ठीक है, ट्रैक, ये कौन बनाया है, किस राष्ट्र, कहां, किस राज्य में, हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य सरकार ने गृहिणियों की वित्त सहायता और के लिए ना, उनकी भलाई के लिए राज्य में गृह आधार योजना लॉन्च किया है। अच्छा, एग्जाम में सीधा पूछेगा गृह आधार योजना किस राज्य सरकार का है, तो आप बोलिएगा गोवा का, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, साइबर सुरक्षा फर्म, अच्छा, सर्वसार के अनुसार डिजिटल जीवन गुणवत्ता सूचांक 23 में भारत का स्थान 52 नंबर पर है। इंडिया का रैंक याद रखिएगा, एग्जाम में गए आपसे पूछा इस सूचांक में शीर्ष पर 1 नंबर कौन है, डेनमार्क। 1 पर कौन है, तो 1 पर है आपका डेनमार्क। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ने वित्त वर्ष 24 के लिए भारत की जो आर्थिक वृद्धि का अनुमान 6% लगाया था, उसको बढ़ाकर कितना परसेंट कर दिया है। पहले इनके अनुसार 6% अनुमान लगाया गया था भारत का आर्थिक वृद्धि विकास दर 24 के लिए, लेकिन अभी बोला गया है ये बढ़कर 6.3%, इनका अनुमान पहले वाला से 3% बढ़ा, 0.3% बढ़ा दिया गया है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, रक्षा मंत्रालय ने भारतीय सेना के लिए प्रलय ब्लास्टिक मिसाइल जो है उसको खरीदने की मंजूरी दे दी है। ब्लास्टिक मिसाइल का नाम क्या है बाबू, तो नाम याद रखिएगा, प्रलय। ठीक है, इस मिसाइल की रेंज कितनी होगी, क्या बोला गया है, तो इस मिसाइल का जो रेंज होगा वो 150 से लेकर 500 किलोमीटर तक का रेंज होगा, और इसको खरीदने की जो है परमिशन दे दिया गया है। लेकिन ये कौन बनाएगा, ये बनाएगा आपका डीआरडीओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर किस भारतीय नौसेना जहाज ने INS एलन डाइवेक्स 23 के हिस्से के रूप में महत्वपूर्ण मिश्रित देखो एक अभ्यास का आयोजन किया गया है। इस अभ्यास का नाम है INS एलन डाइवेक्स। ये इंडिया और श्रीलंका के नौसेना के बीच में एक अभ्यास है। इस अभ्यास में भारत की तरफ से कौन सा जहाज जाएगा, ये क्वेश्चन बोल रहा है, तो INS निरीक्षक, ऑप्शन नंबर हमारा 3। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर रियो डी जेनेरियो ब्राजील शूटिंग विश्व कप में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में रजत पदक कौन जीता है। पहला बात तो याद रखिएगा, जो शूटिंग विश्व कप हुआ वो कहां पर हुआ, ब्राजील में। इसमें 50 मीटर वाले कैटेगरी में कौन जीता है भारत के लिए सिल्वर पदक, तो नाम याद रखिएगा, निश्चल, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, कृतेश्वरी, ये एक गांव है जो पूरे इंडिया में ना सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में चुना गया है, इसको पर्यटन के मामले में पूरे भारतवर्ष में इस गांव को। ये गांव कहां पड़ता है, तो ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को वर्ल्ड बिजनेस आउटलुक वर्ड्स और इंटरनेशनल बिजनेस मैगजीन अवार्ड में इस समारोह में ना किस
ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को, जहां से आप स्टॉक खरीदते हैं, बेचते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है, इस अवार्ड शो में बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 और मोस्ट ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म ग्लोबल 2023 का जो है वो सम्मान दिया गया है। ये कौन सी कंपनी है? तो ये कंपनी है आपका बिनोमो, ऑप्शन नंबर हमारा सी। क्वेश्चन याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? विश्व गेंडा दिवस हर साल हम लोग 22 सितंबर को मनाते हैं, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, भारत की G20 अध्यक्षता के तहत चौथी अंतरराष्ट्रीय इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की बैठक जो हुई है वो कहां पर हुआ है? ये हुआ है खुजारो में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने हाल ही में मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना शुरू की है। हालांकि मुख्यमंत्री आत्मनिर्भर असम योजना किस राज्य का ये नहीं पूछेगा, क्योंकि योजना में ही असम का नाम है। आपसे पूछेगा इस योजना का उद्देश्य क्या है, मोटो क्या है, एम क्या है, टारगेट क्या है। इसका टारगेट है वहां के जो भी नौजवान है, जो भी बेरोजगार है, उनको जॉब देना, टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर अनएम्प्लॉयड यूथ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड ने किस कंपनी को स्मार्ट मीटर लगाने के लिए 13,888 करोड़ रुपए का डील दिया है? यानी इतने रुपए आवंटित किए गए हैं महाराष्ट्र सरकार के द्वारा, ताकि महाराष्ट्र में स्मार्ट मीटर जो है वो लगेगा घर घर में। ये डील किस साथ हुआ है? अदानी के साथ, अदानी ग्रुप के साथ, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? हाल ही में विश्व की 8वीं सबसे ऊंची पर्वत चोटी पर किसने चढ़ाई की है? एग्जाम में पूछेगा सितंबर के महीने में माउंट मंसालू, जिसकी ऊंचाई 8,153 मीटर है, इस पर ऊंचाई पर चढ़ने वाले सितंबर में कौन है पर्वतारोही? नाम याद रखिएगा, बैंकर है, बैंक में काम करते हैं, सुनील कुमार, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले पुरुष क्रिकेट विश्व कप के लिए आधारित जो एंथम जारी किया है, गाना, एंथम, बैंड, वो जो एंथम है, वो संगीत है, वो किसके द्वारा बनाया गया? प्रीतम के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? सैंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने मेटावर्स पर भारत का पहला वर्चुअल ज्वेलरी शोरूम लॉन्च किया है। मेटावर्स मतलब वही ऐसा दुनिया जिसको आप देख नहीं सकते, ऑनलाइन की दुनिया। मेटावर्स मतलब यही, एक ऑनलाइन की दुनिया में एक ज्वेलरी शोरूम खोला गया है। किस कंपनी के द्वारा? सैंको गोल्ड एंड डायमंड्स ने। उस शोरूम का नाम पूछा है आपसे, सेन कवर्स, ऑप्शन नंबर हमारा डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में नई नदी उत्सव का जो नदी उत्सव मनाया गया नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में, उसका कौन सा संस्करण मनाया गया? चौथा, 4th एडिशन अभी आयोजन हुआ, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? कनाडा के थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा, कनाडा का एक इंस्टीट्यूट है, इसके द्वारा एक रिपोर्ट जारी किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का कौन सा देश है ना जो सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था बन गया, यानी ऐसा अर्थव्यवस्था जहां पर जो बहुत आगे है, जहां पर कोई भी बिजनेस आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगा, वहां का इकोनॉमिक बढ़ते चल जा रहा है, ठीक है। सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था किसको घोषित किया गया? सिंगापुर का, ऑप्शन। पहले ये कब्जा हांगकांग पर था बहुत सालों से, लेकिन इस बार ये हांगकांग से छीनकर कहां चला गया है? तो दुनिया का सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था देश कौन सा बन गया? सिंगापुर। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है यहां पर? निम्नलिखित में से किस देश में दुनिया की सबसे पुरानी लकड़ी की संरचना पाई गई है? यानी लकड़ी से एक ऐसा ढांचा बनाया गया है जो मिला है बाबू, पुराना। ये कहां पर मिला है? ये मिला है जैम्बिया में, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? किस बैंक ने भारतीय, अच्छा एमएसएमई की बात कर रहा है, किस बैंक ने भारतीय एमएसएमई के लिए नियो फॉर बिजनेस नामक एक लेन देन बैंकिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? एक नियो नाम का ना एक पोर्टल लॉन्च किया गया है छोटे व्यापारियों के लिए, ताकि वो लेन देन सब कुछ आराम से वहां पर कर सकते हैं, जिसका प्लेटफॉर्म का नाम दिया गया नियो। ये कौन लॉन्च किया है? ये लॉन्च किया है एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? एशियाई विकास बैंक ने मार्केट सॉल्यूशन के लिए 3 साल के लिए उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मार्केट सॉल्यूशन का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष बोला है, कौन होगा, भारत के हैं, इसीलिए चर्चा में विषय है, क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बैंक का कोई भारत का आदमी बन गया तो क्वेश्चन चर्चित है। तो एशियाई विकास बैंक का जो मार्केट सॉल्यूशन है, जो मार्केट से रिलेटेड जो भी क्यूरी है, जो भी समस्या है, उसको समाधान करने के लिए 28% किसे बनाया गया, नाम याद रखना इनका, भार्गव दास गुप्ता, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, वेस्ट इंडीज के साथ साथ कौन सा देश आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप की मेजबानी करेगा 24 में? तो आईसीसी T20 विश्व कप 24 वाला वेस्ट इंडीज में होगा, साथ ही साथ इसकी मेजबानी अमेरिका भी करेगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, इंग्लैंड और वेल्स में, जो इंग्लैंड और वेल्स के बीच में एक मैच हो रहा था पुरुष का, पुरुष क्रिकेट में ना अंपायरिंग करने वाली पहली महिला अंपायर कौन बन गई है, नाम पूछा है, स्टीवी रैटफोर्ड, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, यहां पर विश्व हर साल 25 सितंबर को मनाते हैं, इस बार का विषय पूछा है आपसे, इसका विषय क्या है, विषय याद रखिएगा, हिंदी इंग्लिश में विषय जो है बाबू सेम रहता है, विषय है फार्मेसी स्ट्रेथिंग हेल्थ सिस्टम, ऑप्शन नंबर हमारा सी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिनका नाम है आपका गॉर्गिया नेपोलिटानो, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति थे? बहुत बड़ा क्वेश्चन है बाबू, इटली के, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य में आदि शंकराचार्य का 108 फुट ऊंची मूर्ति बनवाई है, जिसको नाम दिया गया है आप सभी को स्टैच्यू ऑफ ऑनेंस, कहां पर, मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, केंद्र सरकार के अनुसार स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण चरण 2 के तहत देश भर के कितने प्रतिशत गांव ने खुले में स्वच्छ मुक्त प्लस दर्जा हासिल किया है? तो ऐसे 75% गांव हो गए तो दर्जा हासिल कर लिया गया भारत में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने क्या है, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में भारत इंडिया का पहला ग्रीन हाइड्रोजन ईंधन तेल से बस जो लॉन्च किया है, यानी जो बस चलेगा वो ग्रीन हाइड्रोजन चलेगा, और ये पहला बस लॉन्च किया गया है कहां पर, नई दिल्ली में, ऑप्शन नंबर हमारा बी। तो ये था करंट अफेयर आप सभी का 21 तारीख से लेकर 25 तारीख तक का, इसका सारा, और रात को 10 बजे आपको 26 से 30 सितंबर का भी क्लास मिल जाएगा, ठीक है, ताकि सितंबर आज कंप्लीट, अक्टूबर कल दोपहर तक पूरा कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद परसों से आपका क्लास जो है रेगुलर 8 बजे सुबह की तरह चलेगा, ठीक है। थैंक यू एवरीवन।